6:12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब हमारी लड़ाई जो है वो मांस से है ही नहीं है, बॉडी से है ही नहीं है, लहू से है ही नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? क्या लिखा है? परंतु, लेकिन बता रहा है किससे है। परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है परंतु प्रधानों से, मतलब डीमंस के प्रधान, अधिकारियों से, अधिकार रखने वाले लोगों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, डीमंस। ये सब शैतान के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक, क्या लिखा है? स्पिरिट, आत्मिक सेना से है। किससे है? सेनाओं। इसका मतलब बहुत सारे, और लड़े हम एक दूसरे से, हम एक दूसरे से लड़े। इसलिए वचन लिखता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। हम उससे लड़ रहे हैं, पर वचन कहता है कि हमारा युद्ध उससे नहीं है, हमारा युद्ध उस अंधकार के हाकिमों से है, वो दुष्टता से, वो शैतानों से है, जो क्या लिखा है? आत्मिक सेनाओं, आत्माओं से है। मतलब हमारी फाइनेंस को किसने निगला? हेल्थ को किसने निगला? आपकी आयु को किसने निगला? आज समय मृत्यु क्यों हो गई? गॉड ने तो बोला आपका आयु 120 वर्ष है। कितने लोगों को पता है कितना आयु हमें दिया गया है? कहीं लिखा है? इसीलिए पूरा प्रमाण के साथ परमेश्वर है, एक एक वर्ड को। इसीलिए बिना प्रमाण के कहीं जाना भी नहीं चाहिए, कहीं आना भी नहीं चाहिए। प्रमाण के साथ रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। और 6 अध्याय, जितने लोग ऑनलाइन नहीं सुने हैं, 6 अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक 3 में। तब यहोवा ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो परमेश्वर ने तो बता दिया। क्या बताया परमेश्वर ने? 120 वर्ष। तो फिर कोई 40 साल में, कोई 30 साल में, कोई 25 साल में क्यों मरता है? अभी बताइए क्यों? कोई जवाब दे, कोई जवाब दे। कहां जाती है? कहां जाती है आयु? कहां गई? हाँ, समझ आ रहा? आयु तो 120 वर्ष की है। चलो 100 वर्ष पहुंचे, लोग बोलेंगे खाना पीना अच्छा नहीं है, चलो ठीक है 90 दे देते, चलो 80 दे देते। पर कोई 40 साल में मर जाए, कोई 30 साल में मर जाए, कोई 50 साल में मर जाए, तो बाद बाकी की आयु तो परमेश्वर ने दी, वो कहां गई? कौन निकला? किधर गई? तो परमेश्वर ने तो आपके लिए उपाय भी किया होगा कि तुम इतना कमाना, इसमें खाना, इसमें रहना, फिर तेरी फाइनेंस गई कहां? आज के डेट में बच्चे लोग बीमार कितना उम्र से हो जाते हैं? पैदा होते हॉस्पिटल से घर लाओ, पहले तो हॉस्पिटल से नर्सरी, नर्सरी से घर लाओ, 2-4 दिन के बाद फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर वो तो चलते रहता, चलते रहता, चलते। ठीक है चलो, वो छोटा बच्चा है, नाजुक है, हवा पानी चेंज हुआ, थोड़ा बीमार हो गया, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आइए, ऊपर आइए, बॉडी में आइए, थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा बच्चा बढ़ रहा बच्चा। किसी को प्रेशर हो जा रहा, किसी को शुगर हो जा रहा, किसी को थायराइड हो जा रहा, किसी को टॉन्सिल हो जा रहा, किसी को कुछ हो जा रहा, किसी को कुछ हो जा रहा। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? क्या ये सब 34 का 7 क्या लिखता है?
मूसा अपनी मृत्यु के समय, टाइम कौन सा टाइम था जब वो मरा? 120 वर्ष का था। कितना आयु परमेश्वर दिया? 120 दिया। और ये कब मरा? 120 में मरा ना। आयु कितना दिया? 120 और मरा 120। ठीक है, आगे क्या? परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। मतलब ना वो कमजोर हुआ, पौरुष मतलब ताकत, तो उसका बल घटा। जब वो मरा तो पूरा जवान था, वो ताकतवर था, वो बूढ़ा था लेकिन जवानों के समान ताकत था उसका, इतना पावरफुल, पहाड़ों पर चढ़ जाता था। अभी आप जैसा उसका यंग में उसका ताकत था, वैसे उसका मरने के समय भी उसका बॉडी में ताकत था, इतना ताकतवर था। तो परमेश्वर ने तो बता दिया तुम ताकतवर रह सकते हो, तुम्हारी आयु लंबी हो सकती है, तुम्हारी आंखें धुंधली नहीं पड़ेगी। परमेश्वर से बड़ा और सामर्थी कोई नहीं। आपके चीजों को वो छीनता है ना, परमेश्वर का वचन आयु में बोलता उसका पेट से निकाल दूंगा मैं और तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी चीजों को अगर कोई छीन रहा है, तुम्हारी आयु को छीन रहा, तुम्हारी रोशनी को छीन रहा, तुम्हारी कमाई को छीन रहा, परमेश्वर का वचन कहता है जो धन उसने निगला उसे उगलना पड़ेगा। लेकिन वो कब उगलेगा? जब हम डिसीजन सही लेंगे। हमें पता होगा, हमारा डिसीजन सही होगा, हमारा फेथ राइट जगह पर होगा, विश्वास सही जगह पर होगा। आर्चरी देखे हैं? तीर धनुष वाला आर्चरी निशाना पर लगाता है, तो निशाना हमें तीर जो है ना वो परमेश्वर के राज्य में मारना होगा, पूरा विश्वास के साथ, पूरा ध्यान को केंद्रित करते हुए, और जीत आपके हाथ में। मूसा जब लोगों को लेकर पहाड़ पर, जब जगह जगह रेगिस्तान पहाड़ सब आ रहा था ना, सीने पर पर्वत पर भी वो चढ़ा था, वो छोटा उम्र का नहीं था, लगभग वो 80-85 साल का था। उस आयु में वो व्यक्ति चरवाही कर रहा है, समस्त इजरायलियों का, लाखों लाख इजरायली उसके पीछे चल रहे हैं। उसका ध्यान जो है ना सही जगह पर, उस सही जगह पर निशाना मारा। उसने ये नहीं देखा कि मेरा कमर दर्द होगा, कि मेरा पांव दर्द होगा, कि हम चट्टान से फिसल जाएंगे, कि गिर जाए, ना ना ना। उसका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर था। इसलिए वचन कहता है जो राज्य को और धर्म को खोजता है उसको सब चीजें ऐसी मिलेगी। इसका हीलिंग का कारण, इसका ब्लेसिंग्स का कारण, इसका बॉडी में ताकत, इसका सामर्थ का कारण वो सही जगह पर निशाना लगाया। उसने गॉड के शब्द को सुनकर उसके पीछे चला, उसी पर फेथ किया, और किसी चीजों पर, उसी पर फेथ किया, शब्द पर फेथ किया। क्योंकि शब्द मतलब जीसस, जीसस मतलब वो चीज जो सबसे कीमती था, वो चीज आपको दिया गया। उसने शब्द पर चला, शब्द ने उसको ताकत दिया। शब्द आपको सब कुछ देता है। वही नाम जो यीशु नाम है, वही शब्द है। जब आप नाम लेते हैं ना, काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि शब्द काम करता है। शब्द पर चलना। हालेलुया। हम लोग फिर से आएंगे निर्गमन 19 में। और उसका 4 अध्याय में, और परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने देखा है, 19 का 4, 91 पेज नंबर, पुराना नियम, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, क्या क्या किया। जो तुमको बांध कर रखा ना, उससे छुड़ाने के लिए मैंने सामर्थ के काम किए, मैंने पावर का, तुमको छुड़ाने के लिए मैंने सामर्थ दिखाया, पावर लगाया, और लगाकर तुमको क्या किया,
मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लाया। ओ गॉड कहता है कि तुमको मैं कैसा लेकर आया हूं, पंख पर बैठाकर। कहां है आप? पंख के ऊपर। क्या लिख रहा है? मैंने इजरायलियों को कैसे बाहर निकाला? उकाब के पंखों पर बैठाकर। मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर मैंने अपने पास ले आया। जो गति थी, जो स्पीड थी, चीजें थी उन लोगों के पास में, जो प्रॉस्पेरिटी थी, जब वो लोग निकल रहे थे वहां से तो क्या किए थे? सब मिस्रियों को लूट लिए थे। बोलता वो लोगों ने कहा हम लोग जा रहे हैं, अपना थोड़ा सोना चांदी संपत्ति दो, सोना चांदी दो। सबों ने कोई हार दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया। सब उसके बच्चे लोग, वो लोग सब पूरा सोना वोना लदा के सब लोग निकल गए। उन लोगों को पता भी नहीं चला। जो चीजें उन्होंने उनके जीवन से लिया सब कुछ देना पड़ा। जितना मेहनत उससे कराया सब कुछ पाई पाई चुकाया, बल्कि परमेश्वर ने बढ़कर दिया। वचन में लिखा सब लेकर निकल गए। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि लोग सब हम लोगों को लूट के चले गए। परमेश्वर ने कहा मेरे प्रजा है, खाली रखूं? परमेश्वर के प्रजा को खाली रखेगा परमेश्वर? कभी नहीं। और कैसे लेकर आया? पंख पर बैठाकर। अब जब परमेश्वर कहता है कि उकाब के पंख पर बैठाकर मानो मैंने तुम्हें लेकर आया, तो ये कुछ अलग चीजें हो गई उसके साथ, एक अलग पावर आ गई। अगर आपको बाहर निकलना है, आपको परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर परमेश्वर आपको बाहर निकाले। जो गति, जो पावर, मतलब जो आप सामर्थ जिस जगह नहीं है, आपको एक नया पावर दिया जा रहा है, एक नया सामर्थ दिया जा रहा है। परमेश्वर की ओर से नई सामर्थ हमें दी जाती है, नया शक्ति दिया जाता है, नई चीजों को हमें ऐड किया जाता है। इसके साथ में क्या ऐड किया? उकाब को ऐड किया, उसके पंख को ऐड किया, उसके ऊपर बैठाया। एक नया गति, एक नया सामर्थ उसे दी गई कि मिस्र से तुम बाहर निकल। एक नया ताकत दिया गया, एक नया पावर उसको मिल रहा है मिस्र से बाहर निकलने के लिए, बंधुआई से बाहर निकलने के लिए। अगर आज हम कहीं पर फंसे तो क्या परमेश्वर हमको उकाब के पंखों में ना बैठाएगा निकालने के लिए? हालेलुया! कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया! और इसी प्रकार से परमेश्वर काम करता है हर एक के लाइफ में, हर एक के लाइफ में आपको इसी प्रकार से निकाला भी जाता है। इसलिए जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर से पंखों में, परमेश्वर जिस प्रकार मिस्रियों को मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर अब बाहर निकाले, अपने पास लाए, मुझे भी निकालिए, मुझे भी वो पंख पर बैठाइए। जिस प्रकार आप उनको निकाले मुझे भी निकालिए। आपका प्रेयर होना चाहिए, उकाब के पंखों पर बैठाकर परमेश्वर जिस प्रकार आपने मिस्रियों से छुड़ाकर इजरायलियों को निकाल दिया बाहर बंधुआई से, मुझे भी इस परेशानी से निकालिए। उस बंधन का जो राज्य है वहां से अपने राज्य में लेकर आ जाइए। वर्ड पावरफुल है। आपको वर्ड को क्लेम करना, गॉड को बोलना, गॉड आप ये करते हैं, मुझे आज इसकी आवश्यकता है, मेरे लिए करिए। आप ये करते हैं, आपने किया है। आपने किसी को जो बंधन में थे उकाब के पंखों पर बैठा के लाखों को निकाला। मैं परमेश्वर अपने परिवार साथ हूं, मुझे भी निकालिए, क्योंकि आप करते हैं, आप करते हैं, नए काम कर रहे हैं, नई ताकत हमें दे रहे हैं, नया ताकत दे रहे हैं। आप करते हैं, गॉड मेरे साथ भी करिए, मुझे भी बाहर निकालिए।
गरीबी से, परेशानी से, प्रॉब्लम से निकालिए। और जो कुछ मेरा छीन लिया गया है, मेरा अच्छा हेल्थ, मेरा नौकरी, सैलरी, बिजनेस, जो कुछ, मुझे वापस दिलाइए, क्योंकि आप करते हैं। गॉड हेल्प मी। परमेश्वर के राज्य में ये काम होते हैं। आपको बचाने के लिए परमेश्वर उसके पेट पर हाथ डालकर आपकी चीजों को बाहर निकालेगी। ये होता है। आपकी ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचाने के लिए गॉड करते हैं। गॉड मेरे लिए करिए, लिखा है वचन में, आपने किया, आप करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल जाना संभव है, पृथ्वी उलट जाना भी संभव है, पर मेरा वचन जब तक पूरा होगा नहीं तब तक वो टलेगा नहीं। वो संभव नहीं है, वो होकर ही रहेगा, वो होकर ही रहेगा। संभव नहीं है कि बिना वो तुम्हारे लाइफ में पूरा हुए वो हट जाए। अगर हम चीजों को पकड़ ले, शब्दों को पकड़ ले, आपने लिखा है प्रभु मुझे निकालिए, मुझे ब्लेस करिए, एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए वाचा का देश में, वाचा में हमको लेकर चलिए। आप सोच कर देखिए, आपके पास वाचा है, आपके पास वाचा है। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम, पुराना नियम, सब वाचा है हमारे पास।